ओम सर्वकामदुदे देवी सर्वतीर्थाभिषेचनी पावनी सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्ये नमो नमः, तुभ्ये नमो नमः। वंदे गोमातरम। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल। आइए हम सब मिलकर गाय की महिमा का बखान करें। हमारी गाय माता आज से नहीं, सैकड़ों साल से, सैकड़ों वर्ष पहले से, सृष्टि के प्रारंभ काल से गाय माता धरती की भी इष्ट देवी है, देवताओं की भी इष्ट देवी है। आप 18 पुराण पढ़ लो, 18 पुराण पढ़ लो। 18 पुराण में देख लो, गो महिमा इतनी गाई हुई। 18 पुराण कोई झूठे नहीं है, चारों वेद झूठे नहीं है। मनुष्य तो धन लोलुप इतना हो चुका है कि न तो उसको वेद दिखते हैं न 18 पुराण दिखते हैं। और गाय माता की हालत ऐसी हो गई है कि गाय माता कचरा खाती है ना, विभिन्न प्रकार का कचरा खाती है। तो लोग सोचते हैं कि गाय तो पशु है, कचरा खाती है। और पशु है, कचरा खाती है, मनुष्य भी कचरा खा रहा है। पहले मनुष्य कचरा नहीं खाता था, गुटखा जर्दा न मालूम क्या क्या कचरा खाता है। विभिन्न प्रकार की सिगरेट है, विभिन्न प्रकार के नशे पते। पहले मनुष्य नशे पते नहीं करता था, अब मनुष्य भी कचरा खा रहा है। तो गाय गौ माताओं का तो कहना ही किया, गौ माताएं बेचारी कहाँ जाए। मनुष्य खुद कचरा खाने लग गया, गुटखा जर्दा गुड़ा बीड़ी सिगरेट इत्यादि नशे पते करने लग गए। तो गौ माता तो बेचारी क्या करती। गौ माता तो ये सृष्टि की पालना करने वाली गौ माता ही है। सृष्टि की संपूर्ण पृथ्वी की पालना करने वाली तो गौ माता ही है। इसको तो हम लोग भूल ही चुके हैं। अपन लोग ये जो चमड़े की आंखें हैं ना, भौतिक शरीर, इससे हमें दिखाई नहीं देती है। इसको देखने के लिए जैसे देवताओं के पास जाके अपन हाथ जोड़ करके आंखें बंद कर देते हैं ना, वैसे तो गौ माता के पास जाके आंखें बंद करके हाथ जोड़ो तो ये अपना विराट रूप बताएगी। चारों वेदों में लिखा हुआ है, 18 पुराण में भी लिखा हुआ है गौ माता क्या है। गौ माता कामधेनु सुरभि मैया है। और कामधेनु किस लिए कहते हैं कि पहले ज़माने में लोग गाय रखते थे अपने पास तो सारे काम पूरे होते थे, इसलिए तो कामधेनु कहते हैं। कामधेनु कहने का मतलब ही यही है कि पहले ज़माने में इस गौ माता के लोग आदर सत्कार पूजा पाठ करते थे। गाय का श्रृंगार करते थे। सींगों पर चांदी के सींग, गले में सोने के हार वगैरह, बहुत शानदार गौ माताओं का आदर करते थे। उस समय धरती हरी भरी थी और लोगों में भी ताकत थी। लोगों में भी इतनी ताकत थी। लोगों में, हर मनुष्य में, आज से 150-200 साल पहले मनुष्य में इतनी ताकत थी, वो गौ माता के वजह ही थी। घर घर में बैल होते थे, बैलों में कितनी शक्ति होती थी, उतनी शक्ति मनुष्य में होती थी। मनुष्य 125 मण का भार इधर से उधर कर देता था। क्यों कर देता था कि गौ माता के दूध, मक्खन, घी इत्यादि खाने से उसमें शक्ति आती थी मनुष्य में। पहले भैंसें नहीं थी। आज से 200 साल पहले, 150 साल पहले भैंसें नहीं थी। ये भैंसें तो भारत में अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से आई है। जब से भैंसें आई है तब से लोगों की शक्ति चली गई। क्योंकि भैंसे में शक्ति नहीं होती, बैल में शक्ति होती है। दौड़ने की शक्ति बैल में, दौड़ने की शक्ति गाय में है, भैंसे में तो होती ही नहीं। भैंस को तो धूप सहन होती ही नहीं। भैंस और पाड़े को तो गर्मी सहन होती ही नहीं। उसके तो ठंडी छाया चाहिए, उसको तो स्नान कराना पड़ता है, नाडे ठंडे पानी में डालना पड़ता है। तो गाय और बैल ही तो धरती के सर्वज्ञ है।
तो गौ माता की वजह से ही देश खुशहाल था, सोने की चिड़िया कहलाता था। घी दूध की नदियाँ गौ माता के कारण ही बहती थी। घी दूध की नदियाँ कोई भेड़ बकरी ऊँटनी के दूध की नहीं थी। हाँ, भैंसों के दूध की नदियाँ नहीं बहती थी, गाय माता के दूध की नदियाँ बहती थी। इतनी गोया थी, घर घर इतनी गोया थी। राजा महाराजा भी गौ का आदर करते थे। राजा महाराजा भी गौ का आदर करते थे, सोने का श्रृंगार करते थे, पूजा पाठ करते थे, गौ माता को इष्ट देवी मानते थे। आज ये हालात हो गए, गोवध भारत का कलंक बन चुका है। तो और लोग इतने नशे पत्ते करते हैं, गुटखे जर्दे न मालूम क्या क्या, मेरे को नाम ही याद नहीं आता, विमल मिराज, ये न मालूम कौन कौन से गुटखे खा रहे, यानी कचरा खा रहा है। गौ माता तो क्या कचरा खा रही, मनुष्य भी खुद कचरा खा रहा है। मनुष्य खुद भी कचरा खा रहा है। अनाप शनाप वो सारा पैसा कचरे में चला जाता है। जितना कमाता है नशे पते में चले जाता है, कचरा खाने में चले जाता है। तो कचरा खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि काम नहीं करती है। गाय का दूध पीवे तो बुद्धि काम करे, और गाय का दूध मिलता ही नहीं। गाय का दूध मिलता ही नहीं, भैंस का दूध मिलता है, भैंस की बुद्धि काम करती ही नहीं। भैंस की बुद्धि काम करती भी नहीं, गौ माता की बुद्धि काम करती है। और गौ माता का दूध इंसानों को मिलता ही नहीं। प्लास्टिक की थैलियाँ में जो मिलता है दूध, वो बना बनाया मिलता है। वो बना बनाया मिलता है, वो ना मालूम किस पॉम पाउडर इत्यादि से बनाया भी जाता है। और कुछ भैंसों का भी होता है, अमेरिकन गाय का भी होता है, बकरी का भी होता है। लेकिन देसी गाय का दूध पीने में किसी को पता नहीं गाय का स्वाद, गाय के दूध का स्वाद कैसा है, ये भी मालूम नहीं, क्योंकि पीते ही नहीं। मुश्किल से 2-3% लोग ही गाय का दूध पीते होंगे। गाय के दूध का स्वाद अनोखा होता है, बड़ा मीठा होता है, बड़ा सरल होता है, बुद्धिदाता होता है, बुद्धि अच्छी बुद्धि हो जाती है। गाय का दूध अगर नियमित कोई पीता रहे ना तो बुद्धि अच्छी हो जाती है। तो फिर वो नशे पत्ते नहीं करेगा, गुटखे नहीं खाएगा, जर्दे नहीं खाएगा, मिराज नहीं खाएगा, विमल नहीं खाएगा, नटखट नहीं खाएगा। तो इतने सारे कचरे लोग खाते हैं, कचरे इतने कचरों का पैसा कितना होता है, उन पैसों से गौ रक्षा हो सकती है। घर घर यदि गाय रखे ना तो भारत देश सोने का भारत कहलाएगा। घी दूध की नदियाँ बहने लग जाएगी। ये ऐसा समय आ सकता है, अभी 4-5 साल लगेंगे और धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे अक्ल आएगी। गुरुजनों के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त करो, गुरुजनों के सानिध्य में जाके ज्ञान प्राप्त करो, वो ज्ञान बताएंगे। गुरुजनों के सानिध्य में जाओ, साधु संतों का आदर सत्कार करो। साधु संतों का तो आदर सत्कार नहीं करो तो गाय माता का आदर सत्कार करो, गाय माता को गुरु बना दो, गाय माता को गुरु बना दो। बस सीधी बात, गाय माता का जो दूध पिएगा ना तो उसको ज्ञान और बुद्धि अपना आप ही मिल जाएगी, ज्ञान और बुद्धि मिल जाएगी, ज्ञान का प्रकाश मिल जाएगा। गाय के दूध के अंदर सूर्य की किरण होती है, सूर्य की किरण, कैरोटीन तत्व होता है। गाय के दूध में कैरोटीन तत्व होता है। वो कैरोटीन तत्व गाय के घी में भी होता है। कैरोटीन तत्व कैंसर रोग इत्यादि नहीं होने देता है और बुद्धि भी तेज करता है, अच्छी बुद्धि हो जाती है। गाय के केवल मात्र हाथ फेरने से, गाय की परिक्रमा करने से भी बुद्धि तेज हो जाती है। गाय के सानिध्य में जाओ, गौ माता को भूलो मत, गाय को पशु मत मानो, गाय को जानवर मत मानो। आप करके देखो, गाय माता के पास जाओ, घुटने टेक के उसको प्रणाम करके देखो, गाय के सामने आंखों से, प्यार भरी आंखों से देखिए गाय आपको कितना आशीर्वाद देती है। गाय को पहचानो, फिर गाय आपको पहचानेगी। आप गाय को पहचानो, फिर आपको गाय पहचानेगी और पहचान करके आपको इतना आशीर्वाद देगी कि क्या बताऊँ, आपके घर के अंदर चमत्कार हो जाएगा। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गौ।